अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में निकाली जा रही शताब्दी समारोह राष्ट्र जागरण ज्योति कलश रथ यात्रा बुधवार की शाम रतनगढ़ पहुंची। पुलिया संख्या 4 के पास पार्षद शशि कुमार गौड़ के नेतृत्व में रथ का लोगों ने स्वागत कर पूजन किया। वहां से शोभा यात्रा गायत्री युग निर्माण व तिरंगा ध्वज के साथ रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई चूरू रोड स्थित गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के महिला मंडल की पुष्पा हारी, सुधा तामड़ाइत, यशोदा शर्मा, आशा गौड़, अमिता मृदगल, कुसुम शर्मा, बबीता दत्त, रंजना शर्मा, विजय लक्ष्मी व अंजना ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। वहां से रथ यात्रा परमाणता स्थित गायत्री शक्तिपीठ पहुंची। वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की तथा रथ पर बारी दल के सदस्य लालचंद प्रजापत, नीलम गौड़, भगवती स्वामी, बने सिंह राठौड़, बीरम सिंह, दीपक जोशी, सौरमल प्रजापत, सीमा शर्मा का अभिनंदन किया गया। गायत्री परिवार के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गोपाल स्वामी के संचालन में हुए कार्यक्रम में विनोद गुप्ता, जगदीश प्रसाद टाक, मांगीलाल स्वामी, सुरेंद्र हारित, परमेश्वर प्रजापत, सोहनलाल खटोड़, पूनम सेन, सुधा तामड़ा, तेजपाल गुजर, कृष्ण मोहन स्वामी, आशीष पीपलवा, सुधा तामड़ा, तेजपाल गुजर, कृष्ण मोहन स्वामी, आशीष पीपलवा, प्रज्ञेश शर्मा, पूर्णमल शर्मा, सौरमल माली सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के समस्त गांवों में भ्रमण करने के पश्चात बुधवार की शाम शहर के गायत्री शक्तिपीठ पर पहुंची कलश यात्रा को सरदारसर के लिए रवाना किया गया। उक्त रथ यात्रा 16 अगस्त को सरदारसर में प्रवेश करेगी। तहसील के समस्त गांवों में भ्रमण करने के पश्चात बुधवार की शाम शहर के गायत्री शक्तिपीठ पर पहुंची कलश यात्रा को सरदारसर के लिए रवाना किया गया। उक्त रथ यात्रा 16 अगस्त को सरदारसर में प्रवेश करेगी। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न सुरासुराः देवाय तस्मै नमः देवाय। Attention, take your seat and Om Jayati Jaya Gayatri Mata, Jayati Jaya Gayatri Mata, सतमार्ग पर हमें चला जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जगपालन करती हो माँ, जगपालन करती माँ, प्रणम महामय में कुंडलिनी से सार सुषमना पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। माताओं बहनों भाइयों, 108 शक्ति कलश शांतिकुंज हरिद्वार से, गायत्री तीर्थ से पिछली बसंत पंचमी को विदा किए गए राष्ट्र जागरण के लिए। राष्ट्र जागरण एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको समझने के लिए आदमी को ताकत लगानी पड़ती है। कैसी ताकत? राष्ट्र किसी भी प्रकार से पिछड़ा न रहे, आर्थिक रूप से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, युवा शक्ति की दृष्टि से भी, और समाज में दुर्व्यसन रहे, हरितमाकुब रहे, मातृशक्ति की इज्जत हो। ऐसे 7 कार्यक्रम लेकर के ये रथ चला है। आपको सबको शायद पता होगा, भारतवर्ष में ये जो 108 रथ चले उनमें से 7 रथ केवल राजस्थान में आए। तीर्थराज पुष्कर जो सभी तीर्थों का गुरु है,
वहां पर इन 7 रथों का पूजन हुआ और राजस्थान के 7 क्षेत्रों में अलग अलग बांट करके इनको भेजा गया। की बजाय कष्ट रही है, क्योंकि भारत का नवनिर्माण करने के लिए अपने राजन नेशन से मैं दीदी पूनम जी से प्रार्थना करूंगा, पूनम मैडम से, कि वो पहले महिला शक्ति का माला पहना कर सबको माला पहना। थोड़ा हम लंबा कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, आपको भाषणबाजी कार्यक्रम नहीं है। तुल्य चंद जी, उदय सिंह जी, आप भी आओ। हाँ, नीचे का ड्राइवर है, बड़े शानदार मेहनत की है सुबह से शाम तक। ऊपर आ जाओ। आज एक रतनगढ़ में एक दिव्य आलोक सा, एक दिव्य खुशी भीतर से प्रकट हो रही है, क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से यह दिव्य आलोक और रथ यात्रा के साथ हमारी इस रतनधरा पर पहुंचा है। हम सभी इस रथ यात्रा का और इस प्रकाश पुंज का हृदय से, अंतर मन से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। आशा करते हैं कि ये दिव्य प्रकाश हमारी आंखों से होता हुआ हमारी आत्मा और शरीर में उतर जाए, अंतरात्मा में, प्राणों में, ताकि जहां से दिव्यता पूरे वातावरण को आलोकित कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो यूं तो हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कर्तव्य कर पाता है, परिस्थितियों के अनुसार भी कर्तव्य कर पाता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य आलोक हम सबसे कुछ कहना चाहता है। यह आलोक हम सबसे कह रहा है कि मैं शताब्दी से इस अंधकार को चीर रही हूँ, प्रकाश तुम भी बनो, दीप तुम भी बनो और पूरे जग को रोशन करो। मैं गायत्री शक्तिपीठ रतनगढ़ पर आज गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से निकला हुआ 108 कलशों के साथ अपना 108वां कलश जो है, जिसको पहला कलश भी हम कहते हैं, कि सबसे पहला कलश अपने यहाँ आया है। पूरे हिंदुस्तान भर में 108 कलश चल रहे हैं और राजस्थान में 7 कलश चल रहे हैं। तो चूरू जोन में ये कलश जो है वो 16 जुलाई को यहाँ आया था। सुजानगढ़ तहसील को की पूरा भ्रमण करने के बाद में अपने रतनगढ़ तहसील के सभी गाँव में घूमते हुए आज रतनगढ़ शहर में पहुँचा और रतनगढ़ शहर में चौथा पुड़िया के पास वहाँ पर से रथ की अगवानी करते हुए पूरी मातृशक्ति और भाई लोग पैदल और साथ साथ में वाहनों के साथ में रैली के साथ स्वागत करते हुए गायत्री शक्तिपीठ पहुँचे। ये रथ राष्ट्र जागरण के लिए निकला है। 108 गाँव में एक साथ रथ एक साथ काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के जितने भी 7 लाख से अधिक गाँव हैं, उन सभी गाँव में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए, भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराने के लिए और अनाचार को मिटाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव के, माताजी के गायत्री परिवार के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर इज्जत के साथ घूम रहे हैं और गाँव से व्यसन मुक्ति का आंदोलन, हरितमा संवर्धन का आंदोलन और साथ साथ में आस्था संवर्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। घर घर में हमारे जितने भी कार्यक्रम चले हैं उनमें हमने गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिकाएँ दी हैं, गायत्री माता के चित्र की स्थापना की है, लोगों के नशे छुड़ा करके उनको गायत्री चालीसा नियमित रूप से पढ़ने और अखंड ज्योति पत्रिका और दूसरी जो आध्यात्मिक पत्रिकाएं हैं उनका नियमित रूप से एक पाठ पढ़ने का संकल्प कराते हुए हमारे रथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि समाज में से दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो और अच्छाइयों की स्थापना करते करते हिंदू धर्म एक शानदार सशक्त धर्म के रूप में उभरे और विश्व में सुख और शांति की स्थापना कायम हो सके। इसी निमित्त हमारे विश्व भर में जो 6500 शक्तिपीठ काम कर रहे हैं, उन शक्तिपीठों में से घूमते हुए रथ सब जगह गाँव में ये सत्संग और दीप यज्ञ यज्ञों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से समाज को जागृत करते हुए चल रहे हैं। हमारे रतनगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसा रथ हमारे यहाँ भी आज पहुँचा और हमारे नागरिकों ने, प्रबुद्धों ने पूरे शहर में पुष्प वर्षा करते हुए इसका अभिनंदन किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल स्वामी है। मेरे पास गायत्री परिवार के संगठन प्रभारी का प्रांतीय दायित्व है। इससे पहले मेरे पास उपजोन प्रभारी का दायित्व भी रहा है और मैं छोटा था तो युवा प्रभारी भी प्रदेश का रहा हूँ और इससे पहले मैं चूरू जिला प्रभारी भी रहा हूँ और तहसील का और स्थानीय भी रहा हूँ। इस प्रकार मेरे पास कई दायित्व रहे हैं, लेकिन खास तौर से मेरा रतनगढ़ के प्रति इतना लगाव है क्योंकि ये हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मभूमि है। तो दुनिया के अन्य क्षेत्र के लोग भी हमसे प्रेरणा लेते रहते हैं कि आपके यहाँ पर गायत्री का काम जितना ज़्यादा होगा उतना ही धर्म की ध्वजा जो है पूरे विश्व में अच्छी फहराई जाएगी। तो मैं
अपने आप को इस बारे में सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि गायत्री परिवार का होने के साथ साथ मैं हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जन्मभूमि का रहने वाला भी हूँ। ये भी मेरा एक विशेष परिचय है समाज के लिए। धन्यवाद।